जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज मैं इस एपिसोड में कर्म के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करूंगा। मैंने अपनी पुस्तक अनंत मर्यादा तत्व में भी इसका काफ़ी अच्छे से जिक्र किया है कि उस सिद्धांत को अपना करके कैसे मनुष्य अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मैंने बड़े अच्छे से उसमें विस्तार से बताने की चेष्टा की है। मनुष्य जो कर्म इस धरती पे करता है वो सब कर्म सात्विक, राजस और तामस प्रकृति के अनुसार होते हैं और सब कर्म प्रकृति के अधीन ईश्वर द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। मैं कर्म का जो लेखा है उसको उस ढंग से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम कितने भी सात्विक कर्म करें, कितने भी अच्छे कर्म करें, यदि वो हम ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के कर रहे हैं, इस भावना से नहीं करें और ईश्वर को रोज़ एवरी डे रोज़ अगर आप उस कर्म को ईश्वर को समर्पित नहीं करते हैं रात को सोने से पहले, तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एक चूक है। और इस भूल को हम लोगों ने जब अगर अपने जीवन में ढाल लिया तो आप निश्चित मान करके चलिए कि आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि दिन भर में मैं जो कर्म करता हूँ, मैं रात को सोने से पहले उस मालिक के साथ अपनी तार जोड़ता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ और जो कर्म आज दिन भर में मैंने किया उसका डिटेल देता हूँ और डिटेल देने के बाद हम उस कर्म को अपने मालिक के प्रति समर्पित कर देते हैं और ये भावना रखते हैं कि हे प्रभु, जो मैंने आज काम किया था वो काम मैंने आपको आज सब बता दिया है और उसमें आपसे मैंने ये निर्देश भी प्राप्त कर लिया है कि अगर उस काम में कोई कमी है तो वो कमी को मैंने समझा है और आगे वो गलती नहीं होगी, इसको मैंने स्वीकार किया है। और उसके बाद वो कर्म जब उसको मैं समर्पित कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो कर्म ऑटोमेटिक हमारे मालिक के लिए मैंने किए थे उसको समर्पित हो गए, तो हम उस कर्म के कर्ता रहते ही नहीं हैं। कर्म फल कहा जाता है जनरल में कि कर्म फल जो है वो भगवान को समर्पित कर दो। अरे भाई, कर्म ही जब आपने समर्पित कर दिया तो कर्म फल तो आपका रहा ही नहीं, क्योंकि वो कर्म भी आपका नहीं रहा। और जब आप कर्म से मुक्त हैं, जब आपने भगवान के लिए कर्म किया और कर्म सब किया लेकिन कर्म से मुक्त हैं, तो इससे बड़ी जीवन मुक्ति मेरे ख्याल से कोई नहीं है। और ये बिल्कुल सत्य है। आपको अगर जीवन मुक्ति के रास्ते पे जाना है, आपको अपने कर्म को श्रेष्ठ रखते हुए भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए अगर आपको ये आचरण करना है, तभी आप जीवन मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हैं। और ये श्रेष्ठ कर्म इतना सूक्ष्म रूप से जो है समझने लायक है कि आप ये मान करके चलिए कि जब तक हम इसका मर्म नहीं समझेंगे तब तक हम इस क्रिया को अपनाएंगे नहीं। क्योंकि हम तो अभी तक इतनी मूर्खता में जी रहे हैं कि हम कहते तो हैं कि सब पूरी सृष्टि का, पूरे ब्रह्मांड का मालिक वही है, और दूसरे ही क्षण जब कोई हमसे ये पूछता है कि जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर किसका है, तो हम छाती ठोक करके कहते हैं कि ये घर हमारा है। अरे भाई, जब वो त्रिलोकी का मालिक है, सब ब्रह्मांड का मालिक है, तो ये घर आपका कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? आप उस घर में रह रहे हैं, ये शाश्वत सत्य है। लेकिन उस घर का मालिक, आज आप उस घर के मालिक हैं, कल को आपके जीवन के बाद आपके लड़के मालिक होंगे, तो क्या आप सदा उसके मालिक रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। ये सब काल चक्र है और चलता रहता है। आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि मैं एक भगवान के अधीन होकर के समर्पण भावना से उसके लिए काम कर रहा हूँ, तब तक आपके कर्म में जो है जो श्रेष्ठता है, जो श्रेष्ठता होनी चाहिए जिससे आपका मार्ग प्रशस्त होगा, वो श्रेष्ठता तब तक नहीं आएगी जब तक आप इसको मर्म को नहीं समझेंगे। आप इस जीवन में जीवन यापन करते समय आप विद्यार्थी भी हो सकते हैं, आप बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, आप एक सर्विस करने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं, आप सामाजिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, आप धार्मिक व्यक्ति भी हो सकते हैं। हर फील्ड में जब आप कर्म करते हो और हिसाब देने की प्रक्रिया शुरू करते हो
तो ये निश्चित मान करके चलिए कि उन कर्मों की श्रेष्ठता, उस कर्मों की श्रेष्ठता कितनी है जब आप उसको हिसाब देते हो, जब दिन भर में क्या काम हमने किया और उसका ईश्वर को बताते हो। तो ये निश्चित रूप से मेरा अनुभव है कि निश्चित रूप से उन कर्मों की श्रेष्ठता अपने आप आपको स्वयं आपकी आत्मा को मालूम हो जाती है, और उसमें आपने कहाँ कहाँ गलती की है वो भी आपको मालूम हो जाती है। और वो त्रुटि जब तक आप उसको समझ करके उसका आचरण उसके हिसाब से नहीं करेंगे कि आगे भविष्य में वो त्रुटि ना हो, तो आप निश्चित मान करके चलिए कि वो तब तक आपका मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। उसको आचरण में ला करके आप उस त्रुटि को उत्तरोत्तर सीढ़ी दर सीढ़ी आप उसको जो है वो अपने जो कर्म है उसका जो है वो सुधार करते चले जाएंगे। तो निश्चित मान करके चलिए कि हम लगातार इस प्रक्रिया में जब आ जाएंगे कि रोज़ कर्मों को समर्पित करना है और उसमें गलतियां क्या है उसका मनन करना है और उस गलतियों को सुधारते हुए आगे आचरण करना है, तो आप निश्चित मान करके चलिए कि ये करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो एक जो पत्थर की शिला है वो भी रस्सी के आने जाने से जो है वो घिस जाती है, उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो हमारे आपके निश्चित प्रयास और निरंतर प्रयास के बाद इसमें हमें सफलता ना मिले, चाहे आप किसी भी श्रेणी में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे कुछ हो। स्टूडेंट में भी आप अपने कर्म जब प्रभु को समर्पित करते हैं तो वो भी आपको बताते हैं कि दिन भर में आपने ये जो किया उससे निर्देश मिलने लगता है कि इसमें आप अपने कर्म में ऐसे और सुधार कर सकते हैं। झूठ का आवरण उतार करके सत्य की ओर बढ़ेंगे और कुटिलता का आचरण उतार कर सरलता की ओर बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो है वो आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा।